Then everybody, the inverse of a matrix A is given by, ये किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स दिया हुआ है, व्हाट इज इक्वल टू, व्हाट इज ए इक्वल टू, ए खुद किसके इक्वल है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं। देखिए ए हमको निकालना है। अब आप ए निकालेंगे कैसे, इस पे ध्यान देना है। अब फिर हमको द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए व्हाट इज ए इक्वल टू, इन्वर्स दिया है तो ए की क्या वैल्यू है, बहुत ध्यान सुना। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। -2 1 3/2 -1/2। अब ठीक उसका उल्टा चलेंगे, जब इसका एडजॉइंट निकालना हो बच्चों, जब को इसका एडजॉइंट निकालना हो, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर दीजिए, -1/2 -2, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, -3/2 -1। इसका एडजॉइंट आपका ये आ गया। अब ये इन्वर्स दिया था, तो इन्वर्स निकालने का जो हमारा तरीका होता है बच्चों, 1/, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए। अब देखिए, यानी और एडजॉइंट ऑफ ए यही होता है, ठीक। यानी अब इसका जब निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, -1/2 इंटू -2 -3/2 इंटू -1, ये तो हो गया, कट के 1 आ गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे, -1/2 आ गया। तो इसको जब रखेंगे, 1/-1/2 -1/2 -1 -3/2 -2। पहले इस माइनस से इसको ख़त्म करिए, 2 पर चला गया। यानी सारा पहले, अब 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को 2 से किया तो 1, कि माइनस 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 मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 या 2, यहाँ मल्टीप्लाई किए 2 ख़त्म यानी 3, यहाँ मल्टीप्लाई किए 2 ख़त्म यानी आ गया 2 सॉरी माइनस माइनस ख़त्म, 2 2 4। देखिए भाई आंसर आ गया। बट अगर आपको ट्रिक्स पता है तो फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) ln 2 + sin स्क्वायर x। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि f(x) जो दिया है बच्चों, आपको दिया है ln 2 + sin स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। और sin x का पीरियड ऑफ sin स्क्वायर x को आपको याद रखना है। पीरियड ऑफ sin स्क्वायर x जो होता है वो पाई होता है, ये आपको याद रखना कि पाई होता है। अब अगर मान लीजिए हमने फंक्शन में चेक कर लिया जाए कि वही आता है कि नहीं, फंक्शन में अगर पाई प्लस x या रख के देखा जाए कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो आप क्या करेंगे, ln 2 + sin पाई प्लस x स्क्वायर। अब sin पाई प्लस x यानी माइनस साइन एक्स जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वो स्क्वायर तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, बराबर ln 2 + sin स्क्वायर x। ये किसके इक्वल हो गया, ये खुद फिर से f(x) के इक्वल हो गया, यानी f पाई प्लस एक्स f(x) के इक्वल हो गया। फंक्शन की पाई प्लस एक्स की वैल्यू फंक्शन पे x की वैल्यू के इक्वल हो गया। तो सिंपल सी बात है, यानी 2 + sin स्क्वायर x का भी x ln जो है उसका पीरियड भी हमारा पाई के इक्वल आ जाएगा। आप सबको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ a + b = 1, इफ़ sin a + b, तो sin a + b 1 है, तो हम लोग को पता है साइन में किसकी वैल्यू 1 पे इक्वल होता है, sin π/2, sin
π/2, यानी यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू π/2। अब ये 2 उधर जाएगा तो साइन a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए a माइनस बी 1/2 साइन 30 डिग्री होती है, यानी π/6 π/2 यानी 90 डिग्री हो गई, ये 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स a इक्वल टू 120, a इक्वल टू 60 डिग्री, और b हमारा कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 30 डिग्री। हमसे पूछा tan a इज टू tan b, tan a इज टू tan a कितना है, tan a एंड tan 60 डिग्री इज टू tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री जो होता है √3 होता है, tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:1, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक, देखिए सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कंसीडर रेगुलर हेक्सागन विथ पॉलीगन है, हेक्सागन नहीं है, मेरा दे दिया मैंने। रेगुलर पॉलीगन विथ 10 साइड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस विच हैव नो कॉमन साइड विथ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखिए ध्यान से, कह रहा है 10 साइड का कोई पॉलीगन है, तो 10 साइड का पॉलीगन है, तो देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका इसको सर्कुलर पे ले लिया करिए। मान लीजिए 10 साइड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 10, ऐसे कुछ भी है, ठीक है। 10 साइड का पॉलीगन है, फिर कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को बताना है जिसमें कि एक भी साइड कॉमन ना हो। सिंपल सी बात है, पहले तो 10 साइड से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 10C3 के ट्राइंगल बनने के 3 साइड चाहिए। अब जब हम लोग 10C3 तो इसमें हर टाइप के ट्राइंगल आ जा रहे हैं, जिसमें साइड कॉमन हो ना हो सब आ जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें से हम एक साइड पे बनने वाले कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, देखो 10 में से कोई भी एक साइड चूज करेंगे, 10 में से कोई भी, उसको माइनस किया जाए, यानी -10C1। अब हम लोग वो ट्राइंगल माइनस किया जाए जिसमें 2 साइड कॉमन हो। देखिए ध्यान से बेटा, जब हम लोग 2 साइड कॉमन लेते हैं, 1 2 साइड जब कॉमन लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि जब 2 साइड कॉमन लेते हैं तो 2 साइड से बनने वाले कितने से ट्राइंगल हो सकते हैं। देखिए 2 साइड का मतलब हो गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 साइड अगर कॉमन लिए हैं तो 1 2 3 और 1 4, 2 साइड अगर कॉमन ले लिए बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि कितने ऐसे कितने साइड्स बन सकते, ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं 2 साइड कॉमन लेके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो 2 साइड कॉमन लेके देखिए, एक ये ऐसे बनेगा, एक ट्राइंगल, एक 2 साइड से 2 ट्राइंगल, साइड से इस तरह के भी 10 ट्राइंगल्स बनेंगे। 10 ट्राइंगल आप काउंट करेंगे, 2 साइड कॉमन लेकर के बनने वाले कितने ट्राइंगल होंगे, तो उसमें से भी कितने 2 साइड कॉमन लेके बनेंगे, तो 10 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग वर्टेक्स पे विचार करते हैं। तो अगर जैसे हमने एक साइड ले लिया बच्चों, एक साइड लिया, तो अगर कोई और कॉमन साइड नहीं लेना है, तो ये वर्टेक्स छोड़ के, यानी कितने बचे, 6 और कोई भी एक वर्टेक्स कहीं और भी ले लेंगे, 6C1। अब इसको देख सॉल्व करिए, 10C3 जो होता है आपका 120 होता है, ये 10 होता है -10, और 6C1 होता है 6, यानी 120 -10 -60, यानी 50 ट्राइंगल्स बन जाएंगे ऐसे। आप समझिए इसको ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ
कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे बच्चों, तो ऐसे 50 ट्रायंगल्स बनेंगे। या अगर आपको दिमाग में याद रखना है तो इसका एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, n(n-4) n-5 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से भी आप निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो tan C3 का मतलब हो गया, tan C3 का मतलब है टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। उसमें से हमने एक साइड कॉमन लेने वाले को हटा दिया, फिर दो साइड जब कॉमन लिया बच्चों, तो दो साइड से कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं। दो साइड से जब दो साइड के लिया, देखिए ये साइड लिया तो एक ट्रायंगल, ये साइड लिया दो साइड तो एक, ये एक दोनों मिला करके दो, इसी तरह से ये लिया तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 हर बार में दो साइड में तो बढ़ते जाएंगे, दो साइड कॉमन लेंगे तो ऐसे टोटल 10 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक, फिर वर्टेक्स पे भी विचार करते हैं। जब एक साइड लेते हैं, अगर वर्टेक्स के हिसाब से सोचना है तो एक साइड लेंगे तो इस और इसको छोड़ के बाकी कितने बचे, बाकी बच्चों तो 6 बचे। अब 6 में से कहीं भी एक और वर्टेक्स ले लीजिए, ठीक, कहीं और भी एक वर्टेक्स ले लीजिए। या इसको ऐसे आप बना सकते हैं कि दो साइड तो आप ले ही रहे हैं, दो साइड कॉमन ले रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए एक साइड और चाहेगा। तो दो साइड अगर ले रहे हैं तो तीसरी ऐसी ये साइड और ये साइड ले करके तो ट्रायंगल तो बना नहीं सकते, एक और कहीं से भी साइड लेना पड़ेगा। तो यानी 4 1 2 दो साइड के अलावा 1 2 दो साइड और छोड़ना पड़ेगा, यानी 4 साइड छोड़ना पड़ेगा, यानी बचे 6 में से कहीं एक और साइड और लेना पड़ेगा। तो 6C1 तो ऐसे भी कह सकते हैं, या वर्टेक्स के हिसाब से भी सोच सकते हैं बच्चों। थैंक यू।